भगवान श्री राम और कबीरदास जी की कहानी। श्री रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद कबीरदास जी मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। वे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते हर समय राम नाम का जाप करते थे। अब तो कबीरदास जी श्री रामानंदाचार्य जी से अक्सर मिलने जाया करते थे और अपने किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त किया करते थे। कबीरदास जी को लगन से भजन करता देख कुछ भगवान से विमुख लोग आते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कबीरदास जी से पूछता है, कबीरदास जी तुम क्या कर रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु जी के आगे से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, कौन से राम का नाम जपते हो? कबीरदास जी बोले, कौन से राम का? राम जी भी क्या बहुत सारे हैं? वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें जप का फल कैसे मिलेगा? कबीरदास जी बोले, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, आप ही बताइए कि राम कौन कौन से हैं। अब उस व्यक्ति ने कबीरदास जी को एक दोहा सुनाया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही से न्यारा, इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? यह सुनकर कबीरदास जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि अब तक तो हम एक ही राम को जानते हैं, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीरदास जी अपने मन का संशय दूर करने के लिए अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें कह सुनाते हैं। कबीरदास जी की बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी हंस पड़े और बोले, बेटा तुम्हें भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे सजग रहना होगा। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान स्वयं अलग अलग नहीं हो जाते। भगवान तो एक ही है। जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा भी है। इसलिए इस दोहे का उत्तर यह है, यही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबसे ही न्यारा। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए वह सभी के घट में लेटा है। वही राम सब इस सृष्टि को रचते हैं, तो यह सब उन्हीं का पसारा है। वह राम इस सृष्टि को रचने के बाद भी इस सृष्टि के मन में नहीं फंसते, इसलिए वे सबसे न्यारे भी हैं। इसलिए इन सब में कोई भेद नहीं है, वे चारों एक ही हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर कबीरदास जी का सारा संशय दूर हो गया और वे पहले की ही भांति मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कुछ समय बाद गुरु जी के पिताजी नूर अली का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद कबीर जी की माँ को डर लगा रहता था कि कहीं कबीर साधु ना बन जाए, इसलिए उसकी माँ ने सोचा कि कबीर का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के बाद वह घर गृहस्थी में पड़ जाएगा तो साधु नहीं बनेगा, इसलिए उनकी माँ ने कबीरदास जी का विवाह कर दिया। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। वह भी कबीरदास जी की भांति एक भक्तमती सी स्त्री थी। पिता के देहांत के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी कबीरदास जी के ऊपर आ गई। अब कबीरदास जी भी अपने पिता की भांति कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह करने लगे। कबीरदास जी प्रतिदिन केवल उतना ही कपड़ा बुनते जितने में उस दिन का निर्वाह हो जाए। जब वे कपड़ा बुनकर उसे बाजार में बेचने जाते तो भी भगवान से केवल वही प्रार्थना करते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात भगवान मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो सके, और यदि कोई साधु मेरे घर आ जाए तो वह बिना भोजन के वापस ना जाए। एक दिन कबीरदास जी कपड़े का एक थान बाजार में बेचने गए। सुबह से शाम हो गई परंतु वह कपड़ा नहीं बिका। शाम को उनके पास एक साधु आए। उनकी धोती फटी हुई थी, उनके पास ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं था। वे आकर कबीरदास जी से बोले, कबीर जी मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए। कबीर जी बोले, आपको कपड़ा चाहिए, अच्छा ले लीजिए। कबीरदास जी उन्हें उस थान में से आधा कपड़ा काट कर देने लगे। कबीरदास जी ने सोचा, आधा कपड़ा इन्हें दान कर देते हैं, आधे कपड़े को बेचकर घर के लिए राशन ले लेंगे। जैसे ही कबीरदास जी उस थान में से आधा कपड़ा काटने लगे, साधु बोला, आधा कपड़ा क्यों काट रहे हैं, पूरा कपड़ा ही दे दीजिए, इससे मेरी लंगोटी, धोती, अचला, बिछोना और ओढ़ना सब बन जाएगा, इसलिए पूरा थान ही दे दो। कबीरदास जी ने सोचा, यदि मैं इन्हें कपड़े का पूरा थान ही दे दूंगा तो फिर मैं घर का राशन लेकर कैसे जाऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी ही है कपड़ा है, यह कपड़ा बिकेगा तो उसके मुनाफे से ही घर पर राशन लेकर जाऊंगा और धागा खरीद कर दूसरा कपड़ा बना पाऊंगा। यदि ये कपड़ा मैंने इस साधु को दे दिया, मेरा कपड़ा बुनने का काम ही रुक जाएगा। दूसरे ही पल कबीरदास जी को गुरु जी की कही बात याद आ गई।
कि सभी जीवों के भीतर भगवान का निवास है, जाने कि इस रूप में नारायण आ जाए। कबीरदास जी ने सोचा 2-4 दिन गंगा जी का जल पीकर रह लेंगे, परंतु इस साधु को निराश नहीं करना चाहिए। राम जी सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे। यह सोचकर कबीरदास जी ने उस साधु को कपड़े का पूरा थान दे दिया। कपड़ा लेकर वे साधु चले गए। अब कबीरदास जी ने सोचा, यदि मैं घर जाऊंगा तो माँ और पत्नी सब राशन के बारे में पूछेंगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। माँ को जब यह पता चला कि मैंने सारा कपड़ा साधु को दान कर दिया तो माँ बहुत नाराज होगी, बहुत झगड़ा और कीच कीच होगी। तब कबीरदास जी ने सोचा, अब मेरे पास ना तो राशन के लिए पैसे हैं और ना करने को कुछ काम, इसलिए घर जाने से अच्छा है कहीं एकांत में बैठकर राम का नाम जप लेता हूँ। यह सोचकर कबीरदास जी गंगा के किनारे किसी एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम जपने लगे। 3 दिन हो गए, कबीरदास जी घर नहीं लौटे। वे वहीं गंगा किनारे गंगा जी का जल पी लेते और राम का नाम जपते रहते। घर पर उनकी माँ और पत्नी का बुरा हाल था। दोनों कबीरदास जी को लेकर चिंतित थी। उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही राशन था। वे दोनों भूखी प्यासी कबीरदास जी की बाट जो रही थी। कबीरदास जी और उनके परिवार की ऐसी स्थिति देखकर साकेत धाम में भगवान श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने एक बंजारे का वेश बनाया और अपने साथ 500 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़े, धन, स्वर्ण मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के भेष में भगवान श्री राम लोगों से पूछते कि आप कौन हैं और ये सब सामान किसका है। तब राम जी बताते, मेरा नाम केशव बंजारा है और यह सारा सामान कबीरदास जी का है। उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचाना है। लोगों ने कहा, कबीर साहब नाम का तो कोई यहाँ नहीं रहता, यहाँ तो कबीर जुलाहा रहता है। राम जी बोले, हाँ हाँ, वही कबीर साहब जो जुलाहा हैं, उन्हीं के घर मुझे जाना है, यह सारा सामान भी पहुंचाना है। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए कि कबीर जुलाहा कब से इतना धनवान हो गया। अब केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास जी के घर पहुंच गए। कबीरदास जी की माँ नीमा जान घर के बाहर ही बैठी कबीरदास जी का इंतजार कर रही थी। राम जी ने पूछा, कबीर साहब का घर यही है? नीमा जान बोली, हाँ हाँ जी, यही है कबीर का घर, लेकिन कबीर अभी घर पर नहीं है। वो 3 दिन से घर नहीं लौटा। वो बाजार में कपड़ा बेचने गया था। आज 3 दिन हो गए पर वो अभी तक नहीं लौटा। राम जी बोले, मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर साहब ने ही भेजा है। नीमा जान बोली, आपको कबीर ने भेजा है तो कबीर स्वयं कहाँ है? राम जी बोले, कबीर जी धागा खरीदने गए हुए हैं, आजकल में लौट आएंगे। बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था। उन पैसों से कबीरदास जी ने सामान खरीदकर घर पर रखवाने के लिए भेजा है। नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियों पर लदे सामान को देखकर बोली, महाराज आपसे गलती हो गई है, यह मेरे बेटे का सामान नहीं हो सकता। वो तो थोड़ा सा कपड़ा बुनकर ले गया था, उस कपड़े की कीमत में इतना सारा सामान नहीं आ सकता। राम जी बोले, नहीं, यह सारा सामान कबीरदास जी का ही है, उन्होंने हमें ही कपड़ा बेचकर यह सारा सामान खरीदा है। हम तो बस इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं, आप घर में जगह बता दो, हम यह सामान रख देंगे। नीमा जान ने बहुत समझाया, परंतु केशव बंजारा नहीं माना और उसने सारा सामान कबीरदास जी के घर के आंगन में रखवा दिया और चला गया। इतना सारा सामान देखकर नीमा जान आश्चर्यचकित रह गई। उसके घर के आंगन में और घर के भीतर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर तरफ कीमती गहने, जेवरात, खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर कर रखा हुआ था। कबीरदास जी के घर के आसपास रहने वाले लोग उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे। वे लोग नीमा जान की इस सामान को रखवाने में मदद करने लगे। कबीरदास जी के घर में बैठने तक की जगह नहीं बची थी, इसीलिए नीमा जान ने उस धन से उसी दिन अपने पड़ोस का बड़ा घर खरीद लिया। अब तो कबीरदास जी का परिवार आनंद से रहने लगा, परंतु 4-5 दिन और बीत गए, लेकिन कबीरदास जी अभी तक घर नहीं पहुँचे। कबीरदास जी की माँ ने अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें कबीरदास जी की खोज में भेजा। उन लोगों ने सारी काशी छान मारी। अंत में कबीरदास जी गंगा के किनारे झाड़ियों में उन्हें मिल गए। कबीरदास जी वहाँ बैठे बैठे राम का नाम जप रहे थे। उन लोगों ने कबीरदास जी से कहा, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ आपके घर अन्न धन के भंडार भर गए हैं। आपकी माँ से इतनी संपत्ति संभाली नहीं जा रही, घर में सब रो रो कर बेचैन हो रहे हैं, आप जल्दी से अपने घर चलिए।
कबीरदास जी बोले, कौन सी संपत्ति और कौन दे गया इतना सब? लोगों ने कहा, वो केशव बंजारा जिसे आपने कपड़ा बेचा था, वो आपके घर पर अतुल संपत्ति छोड़ गया है। अब आपको कपड़ा बुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अब आप घर चलिए। कबीरदास जी ने मन में सोचा, मैंने तो किसी को कपड़ा नहीं बेचा, कहीं मेरे प्रभु श्री राम ने कोई लीला तो नहीं कर दी। यह सोचकर वे उन लोगों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। कबीरदास जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह सब संपत्ति कौन दे गया? माँ ने बताया, बेटा ये सब तो सेठ जी दे गए हैं जिनको तूने कपड़ा बेचा था। वो अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। कबीरदास जी बोले, माँ मैंने किसी सेठ जी को कपड़ा नहीं बेचा, मैंने तो वो कपड़े का दान एक साधु को दान कर दिया था, और मैं तो तुम्हारे डर से गंगा किनारे की झाड़ियों में छिपा हुआ था। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। माँ बोली, मैं भी सच कहती हूँ बेटा, एक बहुत बड़े सेठ आए थे, वे ही यह सब सामान देकर गए हैं। कहते थे कबीर ने ही मुझे कपड़ा बेचा था। अब कबीरदास जी को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही उसके यहाँ यह सारी संपत्ति छोड़ गए हैं। कबीरदास जी बोले, माँ मैं समझ गया हूँ, यह संपत्ति मेरे प्रभु श्री राम छोड़ गए हैं। उस साधु के वेश में वही आए थे, वे ही मुझसे कपड़ा का थान ले गए थे। मैं ही अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मैं लोगों को कहता फिरता था, कबीरा या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। लेकिन जब मेरे सामने नारायण आए तो मैं स्वयं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। यह सब संपत्ति हमारी नहीं है, यह सब भगवान की ही दी हुई संपत्ति है। उसी दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी दरिद्रों और गरीब लोगों को बुला लिया और दोनों हाथों से उन्हें वह संपत्ति लुटाने लगे। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती थी, परंतु कबीरदास जी नहीं माने। वे भर भर के लोगों को संपत्ति दान करने लगे। माँ बोली, बेटा ऐसे ही सब कुछ लुटा देगा तो हमें फिर से रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो केवल कुछ गज कपड़ा ही एक साधु को दान किया था। उतने से ही मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे स्वयं चलकर हमारे घर आए। तो सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ इतना सब कुछ दान कर देंगे तो मेरे प्रभु कितना प्रसन्न होंगे। यह कहकर कबीरदास जी ने वह सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीरदास जी की माँ उनको मना करती रह गई, परंतु कबीरदास जी नहीं माने और उन्होंने सारी संपत्ति के साथ अपना वो सारा सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिए जिनसे वे कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीरदास जी ने एक पद गाया, तन गुदड़ी मन धागा मोहे हरि रंग लागा, ऐसी प्रीत लगी भक्तन संग जो सोने में सुहागा, ताना बुनना तजा कबीरा राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम का नाम जपने लगे और भगवान के पदों की रचना करने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।